हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप सरकार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन हो जाएगा करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स में हम लोग देखेंगे बिहार का करंट अफेयर्स। 70 बीपीएससी के लिए टारगेटेड है और 70 बीपीएससी में आपको पता है करंट अफेयर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। 30 प्रश्न पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स से। 30 प्रश्न यहाँ से रहते हैं जिसमें बिहार के करंट अफेयर से लगभग 8 से 10 प्रश्न रहते हैं। प्रश्नों की संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, जल जीवन हरियाली मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इससे बिहार में गैर परंपरागत बिजली को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, इस मिशन में ऑस्ट्रेलिया द्वारा निवेश किया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? बताइए इसमें से कौन सा कथन सही हो जाता है? तो सही में हो जाएगा क्या? इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 कथन इसका सही हो जाता है। चलिए देखते हैं डिस्कशन क्या है। ऑस्ट्रेलिया बिहार में गैर परंपरागत बिजली को बढ़ावा देने वाले जल जीवन हरियाली मिशन में निवेश करेगा। जल जीवन हरियाली मिशन में ऑस्ट्रेलिया निवेश करेगा, इम्पॉर्टेंट है। और इस योजना के तहत बिहार के सभी सरकारी भवनों पर, इस योजना के तहत बिहार के जितने भी सरकारी भवन है उस सरकारी भवन पर सोलर पावर प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। इसी योजना के तहत जल जीवन हरियाली मिशन और जल जीवन हरियाली मिशन में जो निवेश है वह ऑस्ट्रेलिया कर रही है, ऑस्ट्रेलिया। और इसी योजना के तहत सरकारी भवनों पर सोलर पावर प्लांट भी लगाए जा रहे हैं, जिसे आप देख सकते हैं सोलर पावर प्लांट है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई? बिहार के किस जिले में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत किया गया? कहाँ पे किया गया? मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, सहरसा या पटना? चलिए आंसर हम लोग देखते हैं। ये मधेपुरा हो जाता है। मधेपुरा की अगर हम लोग बात करें तो मधेपुरा से बीपीएससी में बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ था एक समय में। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो जनसंख्या जो वृद्धि है 2001 से लेकर के 2011 के बीच में जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो सर्वाधिक मधेपुरा में ही है और दूसरा स्थान किशनगंज का हो जाता है। दूसरा स्थान है किशनगंज का। और यह भी पूछा गया सवाल है ना, यानी जनसंख्या से प्रश्न पूछा जाता है। तो इस हिसाब से किस जिले में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत किया गया? तो ये क्या हो जाएगा? मधेपुरा हो जाता है। मधेपुरा, यानी कि जनसंपर्क अभियान की शुरुआत बिहार के मधेपुरा जिला से की गई है। मधेपुरा जिला से किया गया है, इम्पॉर्टेंट है। मधेपुरा मंथन एक जनसंवाद है ना, मधेपुरा मंथन एक जनसंवाद कार्यक्रम है। तो जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कहाँ से प्रारंभ हुआ? मधेपुरा से हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। हाल ही में चर्चा में रहे ककोलत जलप्रपात के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सूबे का कश्मीर कहा जाता है। इस सूबे का कश्मीर कहा जाता है। इसको सैलाब के कारण बंद कर दिया गया है। पूछा जा रहा है उपयुक्त में से बताइए कौन सा कथन सही है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो सही कथन क्या हो जाता है? इसका आंसर हम लोग देखेंगे तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 1 और 2 कथन क्या है? सही हो जाता है। यानी कि सूबे का कश्मीर कहा जाता है और सैलाब की वजह से कारण इसे क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। तो ककोलत जलप्रपात को सूबे का कश्मीर कहा जाता है, इस कारण सैलाब के कारण इसे बंद कर दिया गया। अभी देख सकते हैं यही है ककोलत का जो पीक है, अभी आप देख रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 से अब तक किस राज्य में सबसे अधिक आवास बने हैं? सबसे अधिक आवास किस राज्य में बना है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश? सबसे ज़्यादा कहाँ पे बना? बिहार में बना है। सबसे ज़्यादा आवास का निर्माण बिहार में हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देश भर में अब तक सबसे अधिक आवास बिहार राज्य में बने हैं। बिहार में कुल 36,53,000 पक्के मकान गरीबों के लिए बनाए गए हैं। बिहार में सबसे अधिक 2,44,000 आवास समस्तीपुर ज़िले में बने हैं। हो सकता है ये पूछे, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देश भर में अब तक का सबसे अधिक आवास बिहार राज्य में। बिहार में कुल 36,53,000 पक्के मकान गरीबों के लिए बनाए गए और जिलों में की बात करें तो सर्वाधिक समस्तीपुर जिले में 2,44,000 आवास बने हैं समस्तीपुर में। नेक्स्ट हो जाएगा, केंद्र सरकार ने बाल गृह की देखरेख के लिए किस राज्य के मॉडल को अपनाते हुए केंद्रीयकृत मॉडल विकसित किया है? किस राज्य को अपनाते हुए? क्या राजस्थान हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा या बिहार हो जाएगा? चलिए आंसर हम लोग देखेंगे। आंसर इसका डी बिहार हो जाता है। इसका आंसर बिहार हो जाएगा। तो केंद्र सरकार ने बाल गृह, बालिका गृह एवं पर्यवेक्षण गृह की देखरेख के लिए बिहार मॉडल की तर्ज पर केंद्रीकृत मॉडल विकसित किया है और इसे देश के अन्य राज्यों में लागू किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए पूछा जा सकता है। इस मॉडल को अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा। नेक्स्ट, बिहार राज्य के पहले सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति से लैस अति आधुनिक सुपर कंप्यूटर है। दूसरा कथन, इस सुपर कंप्यूटर को तैयार करने में 4,50,00,000 की लागत आई है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो कथन सही हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 दोनों कथन सही हो जाता है। CDAC पटना द्वारा बिहार राज्य का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्धा तैयार किया गया। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति से लैस अति आधुनिक सुपर कंप्यूटर है और इस सुपर कंप्यूटर को तैयार करने में 4,50,00,000 की लागत आई है। नेक्स्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर है? पहला है, तीसरा है, चौथा है, दूसरा है? कौन सा स्थान आ जाएगा? तो जी देखिए, ये पहला स्थान आ जाता है बिहार। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में बिहार देश में पहले स्थान पर है ना? पहले स्थान पे हो जाता है। अमेरिकी संस्थान नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लिटेड ऑफ चिल्ड्रन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में बिहार देश में पहले स्थान पर है। बिहार देश में पहले स्थान पर है। BBI है, पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? हाल ही में बिहार के किस स्थान पर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? कौन हो जाएगा? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर, सारण? क्या हो जाएगा? तो चलिए आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर सी है, भागलपुर हो जाता है। बिहार के भागलपुर में उत्तर भारत का पहला और भारत का चौथा वर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है। इससे पहले राजस्थान, ओडिशा और तमिलनाडु में वर्ड रिंगिंग स्टेशन खोले जा चुके हैं। यानी कि बिहार के भागलपुर में उत्तर भारत का पहला हो जाएगा और भारत का, यानी कि भारत का चौथा वर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। एकीकृत चेक पोस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कारण वाला प्रश्न इस बार सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। करेंट अफेयर्स में आपको इसी तरीके से पढ़ना होगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट में हो।
कॉन्सेप्ट लेकर के करना ही पड़ेगा आपको तैयारी, क्योंकि ऑलरेडी बीपीएससी ने आपको यह सूचना दिया है कि विगत यानी कि पिछले बार जब हमने एग्ज़ाम लिया था उस प्रश्नों से इस बार का प्रश्न थोड़ा कठिन रहेगा। उसने ये सूचित भी किया कि बीपीएससी के द्वारा अब जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो अन्य जितने भी हिंदी भाषी जो राज्य है उनका पीसीएस का जो एग्ज़ाम है उससे कहीं ज़्यादा कठिन होगा। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यूपीएससी का नकल किया जाएगा। तब आपको बदलते हुए जो परिवर्तन बीपीएससी ने लाया है उसका बदलाव आपके अंदर भी होना चाहिए। आपको भी अपने बदलाव में, क्योंकि आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी में ज़रूर बदलाव लाइए। बदलाव होगा तभी जाकर के रिजल्ट होगा। चलिए, कथन क्या है? तो यह बिहार के अररिया जिले के जोगबनी में बनाया गया है। दूसरा कथन, इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री ने नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ किया। तीसरा कथन, यह जोगबनी बिहार विराटनगर नेपाल में और दूसरा एकीकृत चेक पोस्ट है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही हो जाता है? कौन सा कथन सही हो जाएगा? सही कथन हो जाएगा 1, 2, 3। तीनों कथन क्या है? सही हो जाता है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर बिहार के अररिया जिले के जोगबनी में एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। यह जोगबनी बिहार विराटनगर नेपाल में दूसरा एकीकृत चेक पोस्ट हो जाता है। इसका निर्माण भारत नेपाल सीमा पर व्यापार और लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट, किस फसल उत्पादन के लिए बिहार को राष्ट्रीय कृषि कर्णम पुरस्कार मिला है? इंपॉर्टेंट है। किस फसल उत्पादन के लिए बिहार को राष्ट्रीय कृषि कर्णम पुरस्कार मिला है? धान, ज्वार, मक्का, बाजरा। क्या हो जाएगा? तो ये देखिए, ये मक्का हो जाता है। इसका आंसर क्या है? सी हो जाता है। मक्का के लिए ही राष्ट्रीय कृषि कर्णम पुरस्कार दिया गया है। मक्का के लिए ही, मक्का के उत्पादन के लिए बिहार को राष्ट्रीय कृषि कर्णम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मक्का के लिए इम्पोर्टेंट है ना। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा एग्ज़ाम तक आपके लिए, है ना। बिहार का करेंट अफेयर्स हो जाएगा, नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारे चीज़ें हैं, मिलता रहेगा आपको। ये टारगेटेड सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही है, 70 बीपीएससी के लिए, है ना। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों को।